बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज इस्लामियात का लेक्चर नंबर 6 है। इस्लामियात की वीडियो से पहले जो है मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता भी हूँ और देता भी रहूँगा कि भाई इस्लामियात के पोर्शन में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो भाई तहे दिल से मैं आपसे अभी माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें कि मुझसे कौन सी गलती हुई है और उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है या उसका करेक्ट आंसर क्या है। और जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं उनसे भी यह गुजारिश है कि एक बार कमेंट सेक्शन लाजमी चेक कर दिया करें, बिलखुसूस जो है इस्लामियात के पोर्शन में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर फर्स्ट वही, पहली वही के बाद हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम केम होम, हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो है वो घर आए। देन हिज वाइफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो टुक हिम विद हर टू विच कज़न। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद घर आए तो बीबी खदीजा उनको अपने कौन से कज़न के पास जो है वो लेके गई थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसका नाम है वरका बिन नुफैल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तकरीबन मैंने काफ़ी सारी टेस्टों में जो है वो देखा है। अगला क्वेश्चन है, विच खुलफाए राशिदीन अनाउंस द वार अगेंस्ट द पीपल हु वर अनविलिंग टू पे ज़कात। इसमें पूछ रहा है कि उस खुलफाए राशिदीन का नाम बताएं जिन्होंने कहा था कि भाई अगर आप जो है वो ज़कात पे नहीं करेंगे, जो है आप ज़कात जो है वो नहीं देंगे तो मेरी आपसे जंग है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि भाई जो भी ज़कात नहीं देगा, जो कि अहल है ज़कात देने के लिए, उसके ख़िलाफ़ में जो है वो जंग करूँगा या मेरी उससे जंग है। अगला क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच पर्सन, किस बंदे के ख़िलाफ़ यमामा वाज वार फाट बाय मुस्लिम्स, मुसलमानों के दौरान यमामा जंग लड़ी गई थी। बी अवेयर दैट दिस पर्सन हैज़ फॉल्स प्रोक्लेम ऑफ प्रोकेसी, ये बंदा जो है ख़ुद को एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोफेट जो है मानता था और लोगों को कहता था कि भाई मैं जो है वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ। ठीक है, नऊज़ बिल्लाह। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुसैलमा कज़ाब इसका नाम था। ठीक है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी या इसकी स्पेलिंग मैंने कैसे लिखी है वो आप पे डिपेंड है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ठीक है, अगर गलत बोल रहा हूँ उसकी प्रोनाउंसिएशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे नाउन की प्रोनाउंसिएशन का ऐसा कोई मसला नहीं होता। ठीक है, जैसे हम अगर बोलें बाबर, ठीक है, तो हमें भी समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है, किसी को कोई इशू नहीं है और दुरुस्त है। इंग्लिश जो है कमेंटेटर कैसे बोलते हैं, बाबर आज़म ऐसे बुलाते हैं ना, तो हमें भी कोई इशू नहीं है, उनको भी कोई इशू नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन का ऐसा खासा कोई इशू नहीं होता, लेकिन गलत है तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच अल्फ़ाबेट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द होली कुरान, कौन सी अल्फ़ाबेट जो है एक वो कुरान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। ये क्वेश्चन जो है आप सब ने देखा होगा कि एसएसटी के इस्लामियात के पोर्शन में पूछा गया था और मैंने यहाँ पर भी पिक कर लिया, जैसे आपकी रिवीजन भी हो जाए और साथ साथ में हम ऐसे क्वेश्चन देखते जा रहे हैं सीक्वेंस में जो कि एसएसटी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अलिफ़ का जो वर्ड है वो कुरान में मोस्टली इस्तेमाल किया गया है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, अबोल्यूशन मेड ऑब्लिगेटरी इन डैश हिजरी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है जो वज़ू है उसको कौन सी हिजरी में फ़र्ज़ किया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको जो है 5th हिजरी में फ़र्ज़ किया गया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया, जो प्रीवियस मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल में पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि वज़ू का और तयम्मुम और गुस्ल का ज़िक्र कुरान पाक में कौन सी सूरह में आया है। ठीक है, ये सवाल मैंने तीनों इकट्ठे आपको बताए थे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वज़ू, तयम्मुम और जो है गुस्ल का ज़िक्र कुरान पाक की कौन सी सूरह में आया है। अगला क्वेश्चन है, फ्राम वेयर पेबल्स फॉर थ्रोइंग ऑन जमरात आर ऑब्टेन्ड। सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं वो कंकरियाँ बेसिकली कहाँ से उठाई जाती हैं, कौन से एरिया से उठाई जाती हैं ड्यूरिंग हज। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो कंकरियाँ जो है मुज़दलिफ़ा के मैदान से उठाई जाती हैं। जमरात हम शैतान को बुलाते हैं और इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, स्टोनिंग द डेविल को। जब शैतान को हम कंकरियाँ मारते हैं उसको हम बुलाते हैं रमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच हिजरी ईयर हज वाज मेड कंपलसरी, हज को जो है वो कौन सी हिजरी में फ़र्ज़ किया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 9th हिजरी में जो है हज को कंपलसरी करार दे दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए थे। वो एक हज किया था, वो 10 हिजरी में किया था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने उम्रे किए, तो वो 4 उम्रे किए। ये क्वेश्चन मुझे पता है, मैं आपको बहुत मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन इससे आपकी
रिवीजन होती रहेगी तो आपको जो है कभी आपके जहन से ये चीज़ उतरेगी नहीं। अगर आप बोर होते हैं तो भाई 2x पे लगा के भगा के अगले क्वेश्चन पे जो है आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्बल मीनिंग ऑफ डिवाइन रेवलेशन वही, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में वही बुलाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वही जो वर्ड है उसकी वर्बल मीनिंग क्या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू पॉइंट आउट और टू गिव मैसेज, किसी चीज़ की तरफ जो है इशारा देना या कोई मैसेज देना। इसके जो है बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, जैसे टू गिव न्यूज़ सीक्रेटली, जिसको ऐसे भी आपका ऑप्शन आ सकता है, उस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। या गिव अ सिग्नल, किसी को सिग्नल देना, जैसे अल्लाह जो है अपने पैगाम भेजता था अपने नबियों के पास। या कन्वे अ मैसेज, किसी की तरफ एक मैसेज जो है एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ उसको कन्वे करना। अगला क्वेश्चन है मिनिमम वर्सेस इन अ सूरे इन द होली कुरान आर, कौन सी सूरह है जिसमें सबसे जो है कम आयात हैं या कम वर्सेस हैं। ठीक है, सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौन सी है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसमें जो है वो 3 आयत्स हैं। आपको पता है कि सूरह कौसर जो है वो कुरान पाक की सबसे छोटी जो है वो सूरह है। इस तरह से भी आप इसको याद कर लें, जैसे इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। ठीक है, ये 3 आयात हो गई। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से भी आप इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन है व्हिच आयत ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड सरदारुल आयत, कुरान पाक की कौन सी आयत को कहा जाता है कि भाई ये सरदारुल आयत है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आयतल कुर्सी को कहा जाता है कि ये कुरान पाक में जितनी भी आयत से उसकी सरदार है या सरदारुल आयत है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच प्लेस, कौन सी जगह पर फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड, पहली वही कहाँ पर सेंड की गई थी। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही जो है वो सेंड की गई थी, उस वक्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर थे। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केव हिरा में थे, गारे हिरा में थे। वहाँ पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जो है वो मौसूल हुई थी अल्लाह की तरफ से। अगला क्वेश्चन है हज़रत डैश हैज़ द टाइटल द गेटवे टू नॉलेज। अगर मेरी वॉइस कहाँ पर इंटरप्ट हो जाए तो आई एम सॉरी पहले से ही, क्योंकि मैं चल चल के वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मच्छर बहुत हैं। ठीक है, रात का टाइम है, अभी मच्छर मेरे बाजुओं पर जो है वो पार्टी कर रहे हैं। रोज़े हम रख रहे हैं और ईद जो है वो मच्छर कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हज़रत अली का टाइटल है गेट वे टू द नॉलेज, क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ, तो अली जो है उसका दरवाज़ा है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्सेस आयत्स वर इन फर्स्ट वही, पहली वही जब नाजिल हुई थी उसमें जो है कितनी आयत्स को जो है वो नाजिल किया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5 आयत्स जो है वो नाजिल हुई थी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। फिर से डिस्क्लेमर, अगर कोई गलती हो गई हो तो पहले तो माफ़ कर दीजिएगा, दूसरा जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।